नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज तक आपने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक बकरी की सोने की लेड़ी देने वाली वाकया लेकर के आए हैं। यह वाकया आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो वाकई में आपके जीवन में कुछ न कुछ सीख दे करके जरूर जाएगी कि एक बकरी सोने की लेड़ियाँ कैसे दे रही है। तो चलिए बिना देरी किए इस सोने की बकरी की लेड़ी वाली कहानी को हम शुरू ही करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक बूढ़ी दादी माँ रहती थी। उस बूढ़ी दादी माँ का इकलौता एक ही पुत्र था और बूढ़ी दादी माँ बहुत ही गरीब थी। उनके आसपास की जो भी बस्तियां थी वो बहुत ही गरीब थी। उस बूढ़ी दादी माँ का बेटा बहुत ही निकम्मा था। वह काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। वह किसी काम का लड़का नहीं था। वो बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन 1 रुपये भी कमा कर कभी अपने माँ के लिए नहीं लाता था। घर का किसी भी प्रकार का उसे चिंता नहीं रहता था। सुबह ही दोस्तों के साथ निकल जाता था, शाम को आता था, खा पी के फिर सो जाता था। माँ तो माँ होती है, जब बेटा सुबह शाम घूम करके आता तो भोजन देती थी, क्योंकि वो अपने बेटे को बिना भोजन किए सुला तो नहीं सकती। लेकिन गजब की बात तो तब हो जाती है, एक दिन वह बूढ़ी दादी माँ बीमार पड़ जाती है। क्योंकि वह बूढ़ी दादी माँ जब ठीक रहती थी तो इधर उधर मजदूरी करके कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया करती थी। लेकिन जब उस बूढ़ी दादी माँ का तबीयत खराब हो जाता है तो वह कहीं काम करने नहीं जा पाती। अब उनके घर में जो भी जमा पूंजी होता है, जो भी अनाज होता है, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। जब लास्ट दिन होता है तो माँ कहती कि देखो बेटा, हमारे घर में जो भी अनाज थे, जमा पूंजी था, अब वो ख़त्म हो चुका है और मैं बीमार हूँ, मैं कहीं मजदूरी करने भी नहीं जा सकती हूँ और हम अगल बगल के लोगों से कब तक कर्ज ले करके खाएंगे, आज इनसे कल उनसे, ऐसे कैसे काम चलेगा। इसलिए बेटे क्यों ना तुम कहीं बाहर जाते, कुछ पैसे कमाते, जिससे अपने घर का खर्च चलता, अपने घर का परवरिश होता। अब उस लड़के के दिमाग में यह बात, माँ की बात जो है घुस जाती है। वह कहता कि हाँ माँ, अब तो तू कमाने भी नहीं जा सकती है, अब मुझे ही कुछ करना होगा, तब जाकर हम लोग का पेट भरेगा। उसके बाद वह बेटा कहता है कि माँ 4 रोटी बांध दो, मैं काम करने जाऊँगा। उसकी माँ किसी तरह से 4 रोटियाँ बांध देती है। वह लड़का 4 रोटियाँ बांध करके टिफिन ले करके काम की खोज तलाश में निकल पड़ता है। वह निकल पड़ता है, जाते जाते जाता है तो एक जगह खेत में निराई गुड़ाई का काम चल रहा था। उसने उस किसान से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई काम है, मुझे कोई काम मिलेगा। वह किसान कहता है कि चलो क्यों ना एक कुदाल उठा लो और काम करना शुरू कर दो। अब यह हाथ में कुदाल लेता है, अब यह सोचने लगता है, विचार विमर्श करने लगता है कि आज तक तो मैंने कभी खेतों में काम किया ही नहीं। क्या पता मैं कुदाल चलाऊं निराई गुड़ाई करने के लिए तो मेरे पैर कट जाए, कुछ हो जाए। वो बहुत देर सोचने के बाद उस किसान के पास जाता, कहता कि देखिए मैं यह काम कभी किया नहीं हूँ और मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा, और कोई काम हो तो आप बताइए। वह किसान कहता कि जाओ यहाँ से, अगर आज तक तुमने जब कुदाल नहीं चलाया है तो उसके अलावा यहाँ पर दूसरा कोई कार्य नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब और आगे जब जाता है तो पशुओं का जो चारा होता है, जो गेहूँ से कटता है, गेहूँ की निराई गुड़ाई होती है, जब उसमें से जो चारा बनता है पशु के लिए, उसे भूसा कहते हैं। वह भूसा जो है गाड़ी पे लोड हो रहा था शहर में बेचने के लिए। वह जाता है, कहता है कि कोई काम है। वह सेठ कहता कि क्यों नहीं, तुम इस भूसे को जो है गाड़ी में लोड करो, पशुओं का जो चारा है, तुम्हें शाम तक पैसे मिलेंगे। अब वह भूसे की गाड़ी लोड करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर वह काम करता है, तब तक भूसे का जो डस्ट होता है, जो मिट्टी होती है, जो गर्दा होता है, उसमें वह उड़ करके उसके शरीर में, उसके नाकों में घुस जाता है। उसका शरीर बिल्कुल बेकार होने लगता है। अब उसे खांसी आने लगती है, छींक आने लगता है। वह कहता है कि अरे बाप रे बाप, ऐसा काम मैंने कभी किया ही नहीं, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ। वह लड़का कहता है कि आप कोई दूसरा काम बताइए, साफ़ सफाई वाला। वह कहता है कि साफ़ सफाई के यहाँ कोई कार्य नहीं है, अगर तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम जाओ। अब यह लड़का वहाँ से भी चल पड़ता है।
वहाँ से जाने के बाद वह जंगल के रास्ते गुजरता है। जब वह जंगल के रास्ते जाता है तो उस जंगल में एक ठेकेदार होता है जो पेड़ों को कटवा रहा होता है। वह सेठ जो ठेकेदार था वो लकड़ी कटवा कर इकट्ठा करवा रहा था। ये लड़का जाता है, कहता है कि मुझे कुछ काम चाहिए। उसने कहा कि यार यहाँ पे काम तो बहुत है, ढगलो काम पड़ा है, तुम कौन सा काम करोगे? लकड़ियाँ काटोगे, लकड़ी इकट्ठा करोगे, लकड़ियाँ बीनोगे, क्या करोगे? वो कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता है। वह लड़का जाता है, जब लकड़ियाँ काटना कुछ देर काटता है तो वह बिल्कुल थक जाता है। थक हार करके आता है तो ठेकेदार से कहता है कि साहब मेरे से लकड़ी नहीं काटी जा सकती। ठेकेदार ने कहा कि ठीक है, अगर तुमसे यह कार्य नहीं हो सकता है तो जो लकड़ियाँ काट रहे हैं उन लकड़ियों को तुम इकट्ठा करो। उसके बाद वह जाता है, लकड़ियों को इकट्ठा करता। कुछ देर लकड़ी को इकट्ठा करने के बाद उसे थोड़ा धूप लगती है, थोड़ा मेहनत पड़ता है, फिर से वो थक जाता है। वापस आकर के कहता है अरे ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना मेहनत का काम नहीं कर पाया हूँ, ना कर पाऊँगा। उसके बाद ठेकेदार कहता है यार तुम मेहनत नहीं कर पाओगे तो मुंशीगिरी कर सकते हो, मेरा मुंशी आज नहीं आया, तुम आज मुंशीगिरी करो। उसने कहा कि मेरे से वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। उसके बाद वह ठेकेदार उससे कहता है यार तुम करोगे क्या, तुम काम चोर हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते, तुम जाओ भागो यहाँ से। उसे वो ठेकेदार भगा देता है। अब यह बेचारा बहुत निराश हो जाता है। अब वह लड़का घूमते घूमते एक कुएं के पास जाता है। उसे प्यास और भूख दोनों लगे रहते हैं। उसकी माँ 4 रोटियां दी रहती है। कुएं के पास बैठकर सोचता है कि 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 को खाऊं कि 4 को खाऊं। ऐसे बार बार कहता था 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं कि 3 को खाऊं। और उस कुएं में 4 परियां थी। अब वो लोग घबराने लगी, ये कोई बहुत बड़ा जिन है जो हम लोगों की खाने के लिए बात करता है। उसके बाद परियां कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पतीला देता हूँ, उसमें तुम जो चाहो वो भोजन तुम्हें मिल जाएगा। और परियां अंदर से एक पतीला ला करके देती हैं। इसमें जो चाहता वो पक जाता, भोजन ऑटोमेटिक उसे मिल जाता था। अब वह लड़का वो पतीला लेकर घर जाना चाहा, लेकिन रास्ते में शाम हो गई। एक सराय में बैठ गया। उसके बाद सराय के मालिक ने कहा कि अरे यार तुम्हारे पास कुछ पैसे से हैं? उसने कहा कि नहीं, पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन आपके यहाँ जो भी मेहमान होंगे उनके लिए मैं भोजन की व्यवस्थाएँ कर सकता हूँ। बस सराय का मालिक कहता है कि ठीक है, शाम के समय भोजन की व्यवस्थाएं कर देना। अब शाम का समय होता है। उसके बाद वह मालिक कहता है भाई अब तुम अपने पतीले से भोजन की व्यवस्थाएं करो। उसके बाद वह साफ़ सफाई करता है। साफ़ सफाई करने के बाद उस पतीले को वहाँ पे रख देता है। उसके बाद पतीले से कहता है कि अरे भाई मुझे बहुत खूबसूरत भोजन की व्यवस्थाएं करो। और देखते ही देखते में वहाँ खूब स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। अब उस सराय के जितने भी आदमी थे, जो भी मेहमान थे, वो भोजन तैयार हुआ। सब लोग बहुत प्यार से स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किए। अब उस पतीले को लेकर के वो अपनी माँ के पास चला आया। अब माँ देखती है कि बेटा तो गया था कमाने और एक पतीला लेकर के आया। तो वो कहती कि ले, तू गया था कमाने और एक पतीला लेकर के आया है। वो कहता कि माँ यह पतीला कोई साधारण पतीला नहीं है, यह एक बहुत ही चमत्कारी पतीला है। उसकी माँ कहती कि क्या ढोंग रचा रहा है? वो कहता कि नहीं माँ, तुम एक जगह को अच्छे से साफ़ सफाई करो। उसके बाद वो साफ़ सफाई होता है, वहाँ पर पतीले को रखता है। अब उस पतीले से कहता है कि तुम मुझे भोजन खिलाओ, भोजन बनाओ। वो पतीला काम ही नहीं करता है। उसके माँ कहती कि ले, पतीले में जब तक तुम कुछ डालोगे ना तब तक भोजन कहाँ से पकेगा। बेचारा बड़ा ही आश्चर्य होता है, वो सोचता कि पतीला एक्सपायर हो गया। अब उसकी माँ उस पतीले को बाजार में ले जाती है, बेच करके उससे कुछ भोजन के सामान लेकर आते हैं। अब वह खाना पकाती उसकी माँ, तो कहता कि माँ फिर से मुझे 4 रोटियाँ दो, मैं फिर से कमाने जाऊँगा। अब उसकी माँ 4 रोटियाँ बांध देती। उसके बाद वह सीधा उसी कुएं के पास में जाता है जहाँ पे परियां रहती थी। वहाँ पर फिर से जाकर कहता है मैं 1 को खाऊँ कि 2 को खाऊँ कि 3 को खाऊँ कि 4 को खाऊँ। वो परियां फिर से डर जाती और निकलती, कहते अरे महाराज आप खाने की बातें क्यों करते हो, इस बार मैं आपको एक बकरी देती हूँ। अब यह कहता है कि मैं इन बकरियों का क्या करूँगा। वो परी कहती हैं कि ये बकरी खाएगी तो घास, लेकिन जो लेड़िया देगी वो सोने की लेड़िया रहेगी। उस बार भी वह सराय के मालिक के पास में रुका। वह बड़ा ही इज्जत सत्कार किया। उसने कहा कि इस बार तुम क्या करोगे। उसने कहा कि देखिए सरदार, इस बार जो है मेरे पास है जो बकरी है तो खाएगी तो घास, लेकिन सोने की लेड़िया देगी। और सराय के मालिक कहता है कि नहीं नहीं, यह बात तो झूठ है। वो तो खिलाया रहता है घास, लेकिन रात्रि के समय बहुत ही लेड़िया दी रहती है। वह सभी लेड़िया सोने की रहती है। वह सराय का मालिक देखकर बड़ा ही अचंभित होता है। और फिर अगले दिन
वह बकरी वहीं चारपाई में बांधकर सोया रहता है। और अगले दिन वह बकरी को लेकर के अपने माँ के पास में आता है। माँ के पास में आने के बाद कहता है कि देखो माँ, मैं एक बकरी लाया हूँ और ये बकरी खाएगी तो घास, लेकिन हकेगी लेड़िया। ये लेड़िया का जो होगा वो सोने का होगा। इस सोने की लेड़िया देने वाली बकरी है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ कहती कि बेटे तू किस भ्रम में रहता है, भला सोने की लेड़िया बकरी कैसे दे सकती है? तू कमाने का मेहनत का नहीं सोचता है, तू केवल चमत्कार की बातें करता है। फिर से वो बकरी घर पे आने के बाद सोने की लेड़िया नहीं देती, बहुत ही अचंभित हो जाता है। उसने सोचा परियां मेरे साथ धोखा कर रही हैं। अब उसकी माँ कहती कि देखो बेटे, तुम मेहनत करो, मेहनत करके पैसे कमाओ। वो कहता कि नहीं माँ, तू फट से 4 रोटियां बांध और मुझे जाना है। वह 4 रोटियां बांध करके कुएं के पास में जाता है। कुएं पे जाने के बाद फिर से वही बातें दोहराता कि 1 को खाऊं कि 2 को खाऊं, 3 को खाऊं कि 4 को खाऊं। फिर से परिया डरते हुए बाहर निकलती, भाई अब क्या हुआ, अब तुम क्यों खाने की बात करते हो? वह कहता है कि आप लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, जो कुछ भी घर पे ले जाता हूँ कुछ कार्य नहीं करता है। परिया कहती कि नहीं, इस बार मैं आपको एक जादुई छड़ी दूंगी, उस छड़ी से आप घर को घुमाएंगे तो घर शीश महल बन जाएगा। अब वह छड़ी लेकर के सराय के मालिक के पास में आता है। कहता है कि देखिए इस बार मैं छड़ी लाया हूँ, इससे आपका घर शीश महल बन जाएगा। घुमाता है, उसका घर शीश महल बन जाता है। वहाँ के लोग बहुत अचंभित होते हैं। उसके बाद वह घर पे आता है, माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं इस छड़ी को घुमाऊंगा, अपना घर शीश महल हो जाएगा। अगल बगल के लोग देख कर जलने लगेंगे। उसकी माँ कहती है कि तू फिर से वही ढोंग रचाने चला आया। कहता है कि देखो मैं अभी बहस करता हूँ। उसने छड़ी को घुमाई, लेकिन उसका घर शीश महल नहीं बना। उसकी माँ जो डंडे उठाकर उसको खूब पीटती है कि तुम इस ढोंग में क्यों पड़ता, तू मेहनत का कार्य कर, पैसे कमा, तू ऐसे ढोंग में मत पड़ा कर। अभी बेचारा कहता है कि नहीं, तो फिर से 4 रोटियां पैक कर। फिर से वह जाता है, वही बात कहता है, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं कि 4 को खाऊं। उसके बाद परिया इस बार गुस्सा होकर के बाहर निकलती, कहते तू जिन नहीं, तो बेरोजगार आदमी, हम लोगों को तुम डरा रहा है। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग गलत है, लेकिन मेरे साथ कुछ धोखा हो रहा है, मेरे साथ उस सराय का मालिक कुछ धोखा कर रहा है। उस परी ने कहा कि चलो अगर उससे तुम्हारे साथ धोखा करता है तो मैं इस बार मैं एक डब्बा देता हूँ, इस डब्बे को तुम उसको चुपचाप ले आकर दे देना, उसके बाद देखना अगर चोरी करता हो तो पकड़ा जाएगा। या फिर से वो सराय में जाता है, सोता है, सोने के बाद वहाँ पर उस डब्बे को छुपा करके रख देता है। उस सराय के मालिक की तो आदत थी, रात्रि के समय उसका सामान चोरी करता था। उसके बाद वो रात्रि के समय डब्बे को चुरा करके लेकर दूसरा डब्बा वहाँ पर रख देता है। और जैसे डब्बे को घर में लाकर खोलता है, उसमें से एक हंटर निकलता है। वो हंटर उस सराय के मालिक को खूब मारता है, खूब पीटता है और रात्रि के समय चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के बाद शोर उठता है, सब लोग उठते हैं, ये लड़का भी उठता है। यह देखता है कि उसको हंटर बहुत मार, वही डब्बा है। ये समझ जाता है, उसने कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरी जो सोने की लेड़ी देने वाली बकरी उसको चोरी किया, जो शीश महल वाले बनाने वाली छड़ी तो तुमने उसको चुराया, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा। उसने कहा कि अरे भाई मैं तुमको वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे इस हंटर से बचाओ। उसके बाद वो एक जिन बन जाता है। जिन से कहता है कि जानो तो इसको छोड़ दो। उसके बाद फिर से वह डब्बे में पैक हो जाता है और डब्बा गायब हो जाता है। उसके बाद वह पतीला लेके जाता है, जादुई छड़ी और बकरी लेकर के जाता है। उसकी माँ फिर से गुस्सा होती कि तो फिर लाया ढोंग रचाने के लिए। कहता है कि नहीं माँ, इस बार देखना गाँव वाले नाम लेंगे। वो जादुई छड़ी से शीश महल बनाता है, पतीले से भोजन, अच्छे भोजन पकवाता है, गांव वालों को खिलाता है और बकरी सोने की लेड़ियाँ देते हुए बहुत धनवान बन जाता है। अब तो वह एकदम आलसी हो जाता है, कोई काम ही नहीं करना चाहता है, वह बीमार होने लगता है। डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप रोज़ सुबह 2 घंटे टहलना शुरू कर दीजिए। अब तो वह रोज़ सुबह 2 घंटे टहलना शुरू करता था, पसीना हो जाता था, लेकिन मेहनत करता था। उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, ये जो जादुई सामान है ना, ये ले जाकर उन परियों को वापस कर दो। उसके बाद ये जो पैसे हैं, इन पैसों से तुम मेहनत करना शुरू करो, तुम्हें कोई रोगग्रस्त भी नहीं होगे, तुम स्वस्थ बने रहोगे। अब उसके दिमाग में यह बात घुस जाती, वो सारा का सारा सामान ले जा करके उन परियों को दे देता है। उसके बाद उसके पास जो भी पैसे बचे थे, उन पैसों से वो मेहनत शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है, उसकी तबीयत में सुधार हो जाता है। इस तरीके से उस लड़के का जीवन फिर से सुखमय हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, तो आपने आज सुन लिया कि सोने की लेड़ियाँ देने वाली बकरी की कहानी। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला है कि जीवन में इंसान को मेहनत करना चाहिए, पसीने की कमाई करना चाहिए, तब जाके इंसान
पैसों के साथ साथ स्वस्थ भी रहता है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।